दिबांग, जब तक मैंने बागडोर यहाँ पर स्टूडियो की संभाली, उससे पहले वो मैंने कहते भी सुने कि भाई 6% में तो ये क्लियर लैंडस्लाइड हो सकती है बीजेपी गठबंधन के लिए। मैं दिबांग से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर दोनों गठजोड़ों के बीच में 6% का फर्क होता है, 5% का भी फर्क होता है, तो फिर जो महायुति है उसको जो सीटें दिखाई गई हैं उससे बहुत ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। मतलब काफी कुछ बदलाव हो गया है, क्योंकि 0.5% का ही फर्क था महाविकास अघाड़ी और महायुति के वोट प्रतिशत में 2024 के लोकसभा चुनाव में। चाहे वो 30 जीत गए और वो 18 ही जीते। बिल्कुल। अब यहां पर एक और आंकड़ा आ गया है और पीसीआर वाले बड़े उत्साहित हो जाते हैं। आंकड़ा आ रहा है, बता रहे हैं। पहले हमारे मेहमानों को भी बात पूरी करने दीजिए। अब एक और आंकड़ा आया है, ये एग्जिट पोल जो है, और ये एग्जिट पोल क्या कह रहा है? इलेक्टोरल एज का ये एग्जिट पोल है और इसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दी है। अब यहां पर पहला दूसरी कॉल देते हुए एक एग्जिट पोल अपना आंकड़ा दे रहा है। 150 सीटों का महाविकास अघाड़ी को मिलने का अनुमान वो लगा रहे हैं। यहां पर बहुमत का आंकड़ा 145 का है, पर यह अभी वोट प्रतिशत कितना फर्क है, कितनी रेंज है, अब यहां भी 150 का आंकड़ा आ जाता है। तो इसका विश्लेषण थोड़ा सा टेढ़ी खीर नहीं हो जाती है क्या दिबांग? बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है और मतलब अंतर आने चाहिए, पर अंतर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रेंज बहुत ज़्यादा आ रही है। जो पिछले 4 आए थे उनमें केवल एक ऐसा पोल था जिसमें ऐसा लग रहा था कि महाविकास अघाड़ी भी सरकार बना सकती है, लेकिन अगर आप जब से एंकरिंग आपने किया तो ये मेरे ख्याल से पहला आंकड़ा है और इसमें तो ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि सैंपल साइज कितना है। इसमें मत प्रतिशत भी नहीं है, अगर मत प्रतिशत आता है तो उससे भी स्थिति साफ होगी। और ये एग्जिट पोल है और माना ये जाता है कि एग्जिट पोल ओपिनियन पोल से ज़्यादा सटीक होते हैं, लेकिन जिस तरह का आंकड़े सारे एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहे हैं उसमें भी एक और अल्टरनेट व्यू है। और वो सीएसडीएस करता आया था, काफी साल उन्होंने किया कि वो एग्जिट पोल पर भी विश्वास नहीं करते थे, वो पोस्ट पोल सर्वे कि भाई एग्जिट पोल तो बूथ में गया आदमी और बाहर निकला और उससे पूछा जा रहा है, साथ में 5-7 लोग और हो सकते हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं, ओवर हियर कर देंगे। सीएसडीएस का जो तरीका है वो एक दो दिन बाद जाते थे, नहीं वो अगर अपनाया जाए तो वो अभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो फिर घर घर जाते हैं, घर घर जाके उनसे बात करते हैं और आदमी को सहज करके वो ठंडा हो गया अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, फिर पूछा जाए कि भैया आपने किसको वोट डाली। लेकिन महेश चौहान, चिंता की रेखाएं थोड़ी बढ़ रही हैं आपके माथे पर एग्जिट पोल को लेकर। 5 एग्जिट पोल आपके खिलाफ जा रहे हैं, एक आपकी सरकार बनाते दिख रहा है। संदीप जी, सबसे पहले तो जिन्होंने ये एग्जिट पोल्स कंडक्ट किए उनकी मेहनत, उनके प्रयासों का पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग ने देखा है ये साल 2 एग्जिट पोल्स आए, एक लोकसभा चुनाव के लिए आए थे और एक हरियाणा इलेक्शंस के टाइम आए थे। उसमें क्या हुआ हम सभी ने देखा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, हमें रुकना चाहिए 23 तारीख तक। अभी एक एग्जिट पोल हमारी तरफ से आया है, 4 एग्जिट पोल उनकी तरफ से आए, ये कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी गलत है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम लोग ने जब ये चुनाव के दौरान रैलीज ली, तब लोगों से जो रिस्पांस आ रहा था, लोगों की जो समस्याएं हमारे सामने हमें दिख रही थी, उस हिसाब से तो इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा रखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। संदीप जी, पर ये एग्जिट पोल बढ़त क्यों दिखा रहे हैं? क्या लाडकी बहन ने कमाल कर दिया? लाडली बहन वाला रिपीट परफॉर्मेंस हो गया जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन ने किया, लाडकी ने वो कर दिया क्या? क्या ये कहा जा सकता है, शुरुआती अनुमान क्या ये लगाया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, अभी 4 महीने पहले अगर ये सब एग्जिट पोल सच है तो जस्ट चर्चा के सेक्स से मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग ने देखा कि 4 महीने भी नहीं हुए लोकसभा इलेक्शंस में लोगों का मतलब उनका मैंडेट क्या था, और उसके बाद जो समस्याएं है वो समस्याएं वो ही है। देखिए, पार्टी जो ब्रेकअप हुई, जो पार्टी टूटी, 2 पार्टियां, तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ होगा, ये मैं जरूर मानता हूँ, लेकिन पूरा गया नहीं है। लोगों के दिल में, महाराष्ट्र की जनता के मन में अभी भी वो गुस्सा है, उनको ये बिल्कुल अच्छा लगा नहीं है। दूसरी बात,
यहाँ पर बाकी के जो प्रॉब्लम्स है, जो लोकल प्रॉब्लम्स भी है, जो नेशनल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हो, महिलाओं के पर बढ़ते हुए अत्याचार हो, चाइल्ड अब्यूज हो, बिगड़ती कानूनी व्यवस्था हो, किसानों की समस्या हो, महाराष्ट्र से जो उद्योग दूसरे स्टेट में जा रहे हैं वो है, अर्बन प्रॉब्लम्स है, रूरल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें लोग बता रहे थे। हम रैलीज अभी में वो witness देखते कर हैं, रहे वो तो पता लग जाएगा। पर एक चीज क्या तय होती दिख रही है यहाँ पर महेश, असली नकली की भी लड़ाई थी, और उस असली नकली की लड़ाई में शरद पवार भतीजे को पटखनी दे रहे हैं और उधर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को हराते दिख रहे हैं। असली वारिस वो साबित होते नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तक वो डिटेल्स में सर्वे मैं नहीं देख पा रहा हूँ एग्जिट पोल्स कि जहां पर एकनाथ शिंदे पार्टी वाइज किसको कितने सीट्स मिले ये अब तक सामने नहीं आया है। जब तक वो सामने नहीं आता तब तक उस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल